माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख में बांधती है। सुख का प्रलोभन अच्छे से सजा के पेश करके देना, साधक को भ्रष्ट करना, ये इसका स्वभाव है माया का। माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी शरीर का नाम नहीं। भगवद विमुखता जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हो वही माया है। माया का मतलब थोड़ी जिसे कोई स्त्री शरीर पे आरोप कर दे या पुरुष शरीर पे आरोप कर दे ये तो माया है, तो और क्या है? मैं, मोर, तोर, तय और जहां तक इंद्रियां जाए, जहां तक मन जाए, सब माया ही है। इसको देखा है भगवान के पार्षदों ने। ये क्या करती है? चमकीली लेबिल लगाकर, सुख का चारा डाल करके जीव को बांधती है। इससे सुख मिलेगा, बहुत सुंदर है ये वस्तु, ये शरीर, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये पद, इससे वो बांधती है। विवेक ऊपर के लेवल का तत्काल ऑपरेशन करता है और आंतरिक विषय पर दृष्टि डालता है तो सब खोखला निकलता है, बाहर निकल क्रॉस कर जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अज्ञानी उसी आकर्षण सुख में बंध जाता है और सुख तो था नहीं, बंधन इतनी जोर का हो गया, अब मुक्त हो रहे सकता नहीं, तो उसके हृदय में लगता है इसके बिना जी नहीं सकते, इस नशा के बिना, वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना। और एक सूक्ष्म बात, वो जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का आभास कराएगी, और जब आप उसको छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी, भयभीत कर देगी। तो आप डाउन होकर के अपने अस्तित्व को मिटाकर पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। इन शब्दों को लिख लो, अपने हृदय में लिख लो। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। समझते हो वो सुख नहीं, बिल्कुल सुख नहीं, वो सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। उस सुख का बंधन, आप देखो कुछ भी क्रिया करते हो माया जनित तो प्रलोभन होता है सुख मिलेगा, और जिस समय सुख मिलने के लिए आप लालायित हुए उस समय सुख भोगने की स्वतंत्रता आपको दे देगी। लो, आप समझ रहे हैं हम स्वतंत्र स्वामी होकर सुख भोग रहे हैं? नहीं, अब भोग लिए ना, अब गुलामी उसकी सहो। अब तुम्हें वैराग्य हो रहा कि मैं नहीं भोगूंगा, तो उसकी दृष्टि बदलेगी। समझ रहे हो? अब आप अपने आप को पूरे शरणागत कर दिए, हर तरह से तुम्हें बांध करके भगवत विमुख करके नष्ट कर देगी। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। मान लीजिए, विषय चुगा जिन चुगे, कछुक चुगत सुख होए, फिर जो फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। ये अनुभवी महापुरुष रसिक शेखर श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। तो तीसरी बात का संयतेंद्रिय, दृढ़ श्रद्धा विश्वास भगवान पर, गुरु प्रदत्त प्रबल साधना में तत्परता, और इंद्रियों की गुलामी कभी स्वीकार न करना। जीवन में ध्यान रखा जाए, केवल प्राण पोषण शरीर के निर्वाह के लिए जो निरपेक्ष भाव से मिले उसे स्वीकार करो, अन्यथा ये प्रलोभन सुख का देकर माया तुम्हें बांध लेगी और फिर तुम्हें अधीन कर लेगी। कितने ऐसे मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं, पर गुरु कृपा पात्र ना होने के कारण, चतुर खिलाड़ी ना होने के कारण
वो प्रलोभन में फंस जाते हो, फंस गए तो फिर मछली का कांटा जानते हो, ऐसे अब वो चाहे जितना हिले डुले वो कांटा नहीं निकल सकता, अब तो उसको मरना ही पड़ेगा। ये जन्म बर्बाद ना हो, आप सबसे प्रार्थना है। बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है। इसका कार्य है माया का सुख में बांधना, सुख के प्रलोभन से, और आपको सुख भोगने के लिए स्वतंत्रता देना। आप उस स्वतंत्रता से सुख भोगे कि न जाने कितने जन्मों की परतंत्रता तुमने स्वीकार कर ली। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो डरोगे। ये डरे डर बिहारी वंशी। श्वास जैसे मनुष्य स्वाभाविक लेता है, खाते पीते सोते चलते उठते बैठते बात करते हंसते, सब अवस्थाओं में आप श्वास नहीं लेते, स्वाभाविक आ जा रही है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास अपने आराध्य देव के स्मरण का अभ्यास बना लो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और जैसे तनिक भी श्वास रुकी तो घबराहट, बेचैनी, परेशानी आ जाती है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास यदि नाम से खाली जाने लगे तो घबराहट, परेशानी, जलन पैदा होनी चाहिए। तब आप उपासक माने जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हृदय की ऐसी स्थिति है तो धन्यवाद, नहीं है तो इसी की प्राप्त करने के लिए प्रियाजू ने हमें अपने मार्ग में घसीटा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। यदि श्वास प्रश्वास में नाम न हुआ तो तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। भोरी सखी जी कहते हैं कि मेरे जी में बड़ी घबराहट होती है, ऐसे जी घबरात। भोरी सखी जी कह रहे हैं श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। मुझे बहुत घबराहट पैदा हो रही। प्रियाजू से कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में नाम का क्रम नहीं बन पा रहा, टूट रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपा करो प्रियाजू, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रियाजू ऐसी कृपा कर दो, श्वास प्रश्वास आपका नाम चलता रहे। ये बात प्रवचन ना मान करके जीवन मान लीजिए। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्वाभाविक चलती है, हम ऐसा अभ्यास नाम का करें कि ऐसे चले। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास रुकने लगे तो घबराहट, बेचैनी, प्राण व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही श्वास प्रश्वास में यदि नाम रुकने लगे तो तद स्मरणेन परम व्याकुलतीत, घबराहट पैदा हो जाना चाहिए। नहीं होती तो अभी बहुत दूर नगरी, होती है तो अब निहाल हो गए हो, तुम चिंता मत करो। आगे का जो दिव्यात्मक स्वरूप है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। रोम रोम रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। यही सारा वैभव प्रकाशित हो जाता है।